उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्षों की सूची अब तक नहीं आई है। इससे पहले पार्टी के अंदर एक नया बवंडर उठने लगा है। फतेहपुर जिला अध्यक्ष और कानपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष पर पद के लिए पैसे वसूलने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई तरीके के अब सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के अंदर से फंड के नाम पर उगाही करने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी शिकायतें अब दिल्ली तक पहुंचने लगी है। फतेहपुर जिला अध्यक्ष पद पर पैसे लेकर पद देने का आरोप सार्वजनिक होने के बाद अब पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने ही एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं अब बांदा के रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजित गुप्ता ने क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल पर पार्टी फंड के नाम पर उगाही के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर अब प्रदेश नेतृत्व सख्त दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में कई जिलों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे अवध, काशी, गोरखपुर, पश्चिमी क्षेत्र के भी कई इलाके हैं जहां से पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए पैसे की उगाही करने की चर्चा है। खबरों की माने तो प्रदेश के 30-35 जिलों में लोगों से पैसा लेकर उन्हें जिला अध्यक्ष बनाए जाने की शिकायतें आ रही हैं। पार्टी के अंदर से ही इस तरह सवाल उठने से अब बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं। दावा है कि ये शिकायतें दिल्ली तक भी पहुंच रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब भाजपा के अंदर से इस तरीके की शिकायतें सामने आई हैं। इससे पहले भी निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट दिलाने और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति में भी पैसे की उगाही करने के आरोप लगे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत, मऊ और आजमगढ़ समेत कई जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति के समय इस तरह के आरोप सामने आए थे। इस तरह की खबरें भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है। ऐसे में पार्टी के सामने अपनी साफ छवि बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। बता दें कि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि इसी एक आध महीने में संगठन में फेरबदल होगा और भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी कई मंत्री पद मिल सकता है। कौन सा मंत्री पद मिले ये तो अभी खैर कोई इस पर बात या चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उनको मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्षों को लेकर लगातार बवंडर जारी है, बवाल मचा हुआ है। कई सारे जिला अध्यक्ष और कई सारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आरोप लगा चुके हैं कि पद देने के नाम पर रिश्वतखोरी की जा रही है जिलों पर। और ये बातें अब उत्तर प्रदेश से ही सीमित नहीं रह गई हैं, ये बातें दिल्ली तक पहुंच गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से उगाही की बातें सामने आ रही, उसको लेकर क्या कुछ वो आगे एक्शन लेते हैं। उसके बाद ये बातें अगर दिल्ली तक गई है तो दिल्ली के जो संगठनात्मक लोग हैं वो इस बार उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की तैनाती को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी पार्टी की जीत में सबसे अहम भूमिका जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता निभाते हैं, क्योंकि वो जन जन तक जाते हैं, पार्टी की नीतियों को बताते हैं और पार्टी से ज्यादातर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर ऐसे में पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है, पूर्व जिलाध्यक्ष है या कार्यकर्ता, उसमें अगर मतभेद होता है तो इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। वैसे आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ रहा है और क्या लगता है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बदलाव को लेकर पैसे उगाही की जा रही या नहीं की जा रही? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।